Hello everyone, welcome again to CS भारत हाउ टू यूज कंप्यूटर सीरीज आप देख रहे हैं। आज डे 6 आपके लिए हम लेकर आए हैं। डे 5 तक हम आपको बता चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आपको डे 5 तक बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर उसमें डे 5 तक आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज आपका डे 6 रहेगा जिसमें हम आपको सिखाएंगे डे 5 से आगे जितना हम डे 5 तक पढ़ चुके हैं उससे आगे डे 6 तक आज हम शुरू कर रहे हैं। देखिए जो भी कंटेंट है आपका सीक्वेंस वाइज सीरियल वाइज चल रहा है। कुछ भी कंटेंट मिस नहीं होगा, ये CS भारत आपसे प्रॉमिस करता है। पूरा आपका बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक हम हाउ टू यूज़ कंप्यूटर इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। डे बाय डे आप तक सारी इन्फॉर्मेशन सारा कंटेंट आपको समझाएंगे। अगर आपको हमारे कंटेंट से कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की शिकायत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आने में आप हमारा थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसके लिए हमें खेद है। तो आज डे 6 आपका CS भारत में स्वागत करता है। हाउ टू यूज़ कंप्यूटर की डे 6 तो शुरू करते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में हमने आपको समझाया था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड। मैंने बताया था किसी भी चीज़ को बांटने के लिए यानी उसको डिवाइड करने के लिए किसी न किसी चीज़ पर वो रहता है आधारित। आधारित मतलब अब हम बात करते हैं किसी सिंपल एग्जांपल की जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, तो इस वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका बता देता हूँ। तो किसी न किसी चीज़ पर रहते हैं आधारित। जैसे कि आप शॉप पर एक पेन परचेज करने जाते हैं या बाय करने चाहते हैं, इसी तरह से आप वहाँ पर जाके पेन को बाय करते हैं तो आप कहते हैं एक बॉल पॉइंट ब्लू पेन दे दीजिए। तो आपने उसको पेन की कैटेगरी बता दी कि बॉल पेन चाहिए मुझे, ब्लू कलर का पेन चाहिए। तो देखिए आप वहाँ पर पेन को किस आधारित पर डिवाइड कर रहे हैं, वो है कलर, रंग। पेन का रंग, पेन का रंग नहीं उसकी इंक का कलर, उसकी डिपेंड पर आपने उसको आधारित लेकर वो आपने लिया माध्यम, उस माध्यम से आपने पेन को कर दिया कैटेगराइज यानी डिवाइड। तो आपने कलर के अकॉर्डिंग पेन को किया डिवाइड। तो आपने कहा एक रेड पेन, एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन, एक ग्रीन पेन, समथिंग मोर कलर्स। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि आपने एक कलर को माध्यम बना के पेन को कर दिए डिवाइड और बहुत सारे पेन बना दिए। उसी तरह से आप चपाती भी खाते होंगे जिसको बेसिकली रोटी कहते हैं। तो कहीं पर कुछ बोलते हैं, कहीं पर कुछ बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रेड बोलते हैं। तो रोटी भी आप खाते होंगे तो वे भी डिफरेंट आटे की होती हैं, जैसे कि गेहूं का आटा, चावल का आटा, आप मैदा का आटा ले सकते हैं, मैदा की रोटी भी बना सकते हैं, बेसन की रोटी भी बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट क्या है, ये फ्लोर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो आपने आटे को आधारित लेकर आपने रोटी को कर दिया डिवाइड, रोटी बांट दी आपने। उसी तरह से कंप्यूटर भी ऐसी चीज़ है, तो किसी न किसी पर तो आधारित होकर तो हम इसको बांटेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बांटा था कि कंप्यूटर किस किस तरह के डाटा को हैंडल कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, किस किस तरह के कंप्यूटर, कौन कौन से कंप्यूटर किस किस तरह के डेटा को हैंडल करता है। और उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने कंप्यूटर को किया था डिवाइड, जो था एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। इन सब की डिटेल्स में जानने के लिए रिलेटेड टू कम्युनिकेशन भी समथिंग इसमें रिलेटेड है, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर रिलेटेड सब कुछ मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके से रिलेटेड बताया था। नाउ आज हम जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे, उस कंप्यूटर को हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पर आज हम कंप्यूटर को करेंगे डिवाइड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। हम कंप्यूटर को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अगर कंप्यूटर पे डिवाइड करें तो वे होते हैं 5 टाइप्स के।
यहाँ पे आप 5 टाइप्स के कंप्यूटर आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं या आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेनी फ्रेम कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, वर्क स्टेशन एंड माइक्रो कंप्यूटर। ऑन द बेसिस ऑफ साइज इतनी टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, 5 टाइप्स के। और ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कैपेबिलिटीज कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, 3 टाइप्स के, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? देखिए, कंप्यूटर तो आपके अकॉर्डिंग तो एक ही कंप्यूटर होता होगा, लेकिन नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर में डिवाइड कर चुका हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग। एंड नाउ आज हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। सुपरमैन तो देखा होगा आपने। तो सुपरमैन, जो सुपर कंप्यूटर सुपरमैन से रिलेटेड है, ये भी हवा में उड़ता है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? कंप्यूटर और हवा में उड़ेगा? हाँ जी, हवा में उड़ता है। चलो देखते हैं कैसे हवा में उड़ता है। सुपर कंप्यूटर, जैसे कि आप नाम से जानते हैं, सुपर यानी सुपर डुपर, यार बहुत पावरफुल होगा सुपर कंप्यूटर। तो समथिंग रिलेटेड टू सुपर कंप्यूटर, ये बिगेस्ट कंप्यूटर होते हैं और फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं, बहुत स्पीड से ये काम करते हैं। ये अगर आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस कराना है प्रोसेसर से, तो आप सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड, थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर्स इसमें लगे होते हैं। तो बहुत सारा डेटा अगर आपको प्रोसेस कराना है, वो आप सुपर कंप्यूटर की हेल्प से इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिगेस्ट कंप्यूटर और फास्टेस्ट कंप्यूटर इज कॉल्ड सुपर कंप्यूटर। तो वो स्पीड से काम करेगा, क्योंकि ये क्या करता है, आपके ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो उसमें प्रोसेसर लगे होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में, मात्र एक सेकंड में उसको समझकर आपको आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिर्फ एक सेकंड के अंदर ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शंस, आपके ट्रिलियंस आदेश वो प्रोसेसर प्रोसेस करके, समझ के, डिकोड करके, सारा प्रोसेस मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम में समझाया था। 8085 के ओवरव्यू में मैंने आपको बताया था। तो उन सब के अंदर ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिकोड करके फिर आपको तक आउटपुट वो प्रोड्यूस कर सकता है मात्र एक सेकंड में। ट्रिलियंस समझते हो ना? दिखा देता हूँ। ट्रिलियंस चेक करते हैं। ट्रिलियंस, ये देखिए ट्रिलियंस, आप देख सकते हैं। ए ट्रिलियन इज ए नंबर विद 2 डिस्टिंक्ट डेफिनेशंस। 1 मिलियन, मिलियन, 10 की पावर 12 इज कॉल्ड ट्रिलियन। 10 की पावर 12, 10 की पावर 1 इज कॉल्ड 10, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। तो 10 की पावर 12 करेंगे इज ट्रिलियन, यानी इतने इंस्ट्रक्शंस वो एक सेकंड में सुपर कंप्यूटर क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, उनको प्रोसेस कर सकता है और आपको दे सकता है आउटपुट। तो सिमिलरली इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वो प्रोसेस करेगा, तो और एक सेकंड में ही कर देगा। तो इसको पर्टिकुलर यूज़ कहाँ पे करते होंगे? इसको यूज़ करते हैं साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में। इसका यूज़ किया जाता है हमारा सुपर कंप्यूटर का। जैसे कि हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, बताते हैं ना वेदर फोरकास्टिंग होती है, तो वो सुपर कंप्यूटर की हेल्प से ही होती है, क्योंकि इतना सारा डेटा प्रोसेस करना है, फिर उसका कैलकुलेशन वगैरह वो सुपर कंप्यूटर ही कर सकता है। साइंटिफिक सिमुलेशंस भी हम सुपर कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च से रिलेटेड भी सब टास्क हमारे सुपर कंप्यूटर की हेल्प से होते हैं। तो जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो डेवलप हुआ था, रोगर क्रे ने किया था 1976 में। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ था 1976 में, रोगर क्रे ने इसको किया था डेवलप। अब आपने सुपर कंप्यूटर के बारे में तो समझ लिया, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। चलिए देख लेते हैं दिखने में कैसे दिखता है। ये लीजिए, ये है आपका सुपर कंप्यूटर। ये है आपका सुपर कंप्यूटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैटेलाइट आपको दिख रही होगी, यहाँ पे कुछ वेदर फोरकास्टिंग हो रहा होगा, समथिंग समथिंग ऐसा कुछ, ये डिस्प्ले में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये वेदर फोरकास्ट है, आप ये देख सकते हैं, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। ठीक है, तो ऐसा होता है सुपर कंप्यूटर देखने में। नाउ बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। सेकंड कंप्यूटर है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम देखो, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा तो किससे प्रोसेस किया हमने? सुपर कंप्यूटर से, फास्टेस्ट से। ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अगर हमें बहुत सारे यूज़र एक साथ सपोर्ट करवाने हो, तो मतलब बहुत सारे आदमी एक साथ यूज़ करेंगे कंप्यूटर को,
फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो सुपर कंप्यूटर नहीं कर सकता, उसके लिए आया मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करेगा, सपोर्ट्स हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा यूजर सपोर्ट कर सकता है, यानी एक ही टाइम पर उसी सेकंड में एक से ज़्यादा यूजर कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यहाँ पे डिजाइन किया गया। तो ये मल्टीपल प्रोग्राम सपोर्ट कर सकता है, यानी अब मान लीजिए 100 आदमी है, तो 100 आदमी तो अपने अपने अलग अलग आदेश देगा ना। कंप्यूटर कहेगा तू झाड़ू मार, तू पोछा मार, कंप्यूटर झाड़ू पोछा मारेगा नहीं, उसको तो हम कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे कि तुझे ये एग्जीक्यूट करके हमें क्या देना है, आउटपुट देना है। तो मल्टीपल यूजर्स होंगे तो मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कराएंगे, वो अपने तरीके से काम करेगा, वो अपने तरीके से काम करेगा। तो एट द सेम टाइम मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट कराने होते थे, तो उसमें प्रॉब्लम आती थी। तो वहाँ पे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का आविष्कार किया हमने, डिफरेंट प्रोसेस साइमल्टेनियसली यहाँ पे कर सकता है एग्जीक्यूट, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, तो इसलिए जो फीचर्स थे मेन फ्रेम कंप्यूटर था, उसका जो मेन पर्पस था मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए, वो हम बैंकिंग जैसे हो गया, टेलीकॉम सेक्टर्स हो गया, उसके लिए हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर का रिलीज़ किया। क्योंकि इसमें ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा का प्रोसेस होता है एक टाइम पे। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑपरेशन इंडेक्सिंग, कंपैरिजन यहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, इंडेक्सिंग और कंपैरिजन ये हम आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जब कुछ हमारी प्लेलिस्ट रिलीज होगी उसमें आप इससे रिलेटेड सीख सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे कि सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम देख लेते हैं। ये रहा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसको ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर तो समथिंग समथिंग देखने में एक जैसे है, तो फ़र्क क्या हुआ। चलिए फ़र्क देख लेते हैं एक बार। डिफरेंस बिटवीन सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। जो सुपर कंप्यूटर इसलिए यूज होते हैं अगर हमें लार्ज और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करनी है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग के अंदर तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन सोच सकते हो कितनी हाई फाई होगी। आपकी प्लस माइनस वहाँ पे यूज़ नहीं होते, वहाँ पे कितनी हाई फाई मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सुपर कंप्यूटर। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वे लार्ज डाटाबेस को स्टोर करने के लिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स को अलाउ करने के लिए एक ही टाइम पे, तो वहाँ पे हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होंगे। तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट कैन एग्जीक्यूट बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद इन अ सेकेंड। ओके, बता चुका हूँ सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिनी फ्रेम और मिनी कंप्यूटर। आपको मिनी फ्रेम बोल सकते हो या मिनी कंप्यूटर बोल सकते हो, एक ही बात है। ये होता है मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर। ये है मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर, यानी ये भी एक टाइम में एक से ज़्यादा प्रोसेस कर सकता है एग्जीक्यूट, लेकिन ये हुआ मिड साइज का। मिड साइज का मतलब इट कंसिस्ट 2 और मोर प्रोसेसर एंड कैन सपोर्ट 4 to 200 यूजर्स एट वन टाइम। सिर्फ 4 से लेके 200 व्यक्ति को ये हैंडल कर सकता है आपका मिनी कंप्यूटर, और 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर कंसिस्ट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, सपोर्ट करता है 4 से 200 यूजर एक टाइम पे ये हैंडल कर सकता है, इससे ज़्यादा ये हैंडल नहीं कर सकता। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को कहाँ पे यूज़ किया जाता था, यूज़ किया जाता है इंस्टीट्यूशंस के अंदर, डिपार्टमेंट्स है, टास्क बिलिंग है, अकाउंटिंग है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का करते हैं इस्तेमाल। तो मिनी कंप्यूटर जो या मिनी फ्रेम कंप्यूटर जो लाई करता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में आता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर के बीच में आता है हमारा मिनी कंप्यूटर यानी मिनी फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, ये स्मॉलर होता है मेन फ्रेम से और बड़ा होता है माइक्रो कंप्यूटर से। राइट, ये क्या है, इन दोनों के बीच में आता है, माइक्रो कंप्यूटर के और मेन फ्रेम के बीच में लाई करता है आपका मिनी कंप्यूटर। तो ये क्या है, एज इट इज स्मॉलर देन मिनी मेन फ्रेम बट लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। देखो मेन फ्रेम तो अभी मैंने आपको बताया था, ये रहा आपका मेन फ्रेम। और मिनी कंप्यूटर मैंने आपको बता दिया 4 से 200 यूज़र सपोर्ट कर सकते हैं, 2 या मल्टी प्रोसेसिंग इसके अंदर भी होती है, इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट्स बिलिंग के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। और मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में ये लाई करता है। देखने में कैसा होता है मिनी कंप्यूटर, ये रहा आपका मिनी कंप्यूटर, देखने में होता है ऐसा। ठीक है,
नाउ आगे बढ़ते हैं हम वर्क स्टेशन की। अब फोर्थ है हमारा वर्क स्टेशन। इसके अंदर क्या होता है, ये सिंगल यूज़र कंप्यूटर होता है, सिर्फ सिंगल ही यूज़र ये काम कर सकता है। सिंगल यूज़र काम कर सकता है तो हद है, अगर वहाँ पर 4 से 200 यूज़र सपोर्ट कर सकता है तो वहाँ पे सिंगल यूज़र बिठा दो तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं होगी। तो यहाँ पे वर्क स्टेशन की पहले अच्छे से समझ लेते हैं व्हाट इज़ वर्क स्टेशन। देखिए, सिंगल यूज़र कंप्यूटर होता है जो कि टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमें टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस यूज़, वहाँ पे इसमें एप्लीकेशंस में वर्क स्टेशन का यूज़ किया जाता है। इसमें फास्टर माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बता चुका हूँ, और माइक्रो प्रोसेसर के सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानना है तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट रिलीज होगी। तो फास्टर माइक्रो प्रोसेसर इसके अंदर होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ रैम होती है इसके अंदर, हाई स्पीड ग्राफिक अडेप्टर्स होते हैं, ग्राफिक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, लार्ज अमाउंट की रैम भी बहुत बड़ी होती है, और फास्टेस्ट माइक्रो प्रोसेसर इसके अंदर होते हैं। ये जनरली क्या परफॉर्म करते हैं, एक स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करते हैं विद ग्रेट एक्सपर्टाइज। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हमारे वर्क स्टेशन। जैसे कि ग्राफिक वर्क स्टेशन देखा होगा, म्यूजिक वर्क स्टेशन होगा, एक इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क स्टेशन होगा, ये होते हैं हमारे वर्क स्टेशन जो कि बेसिकली टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के यूज होते हैं, और सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है। ठीक है, बस इसमें फास्टर माइक्रो प्रोसेसर होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ रैम होती है, और हाई स्पीड ग्राफिकल एडेप्टर्स होते हैं। मैं दिखा देता हूँ वर्क स्टेशन। ये रहा आपका वर्क स्टेशन, जैसे कि आपने म्यूजिक में देखा होगा, ये वर्क स्टेशन ऐसा होता है। ये है म्यूजिक वर्क स्टेशन। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। अब बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर लास्ट वन बचा है। माइक्रो कंप्यूटर इसको बोलते हैं हम पर्सनल कंप्यूटर, जो आप यूज़ करते हैं वे हो गए हमारे पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, ये सब जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं जो डिज़ाइन किया गया है इंडिविजुअल यूज़ के लिए, यानी एक सिंगल यूज़ के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। सीपीयू जो मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, मेमोरी, स्टोरेज एरिया, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट, ये सारे इसके क्या है, पार्ट्स हैं। लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स सारे एग्जांपल्स किसके हैं, आपके माइक्रो कंप्यूटर्स के। ठीक है, तो ये सुइटेबल है अगर पर्सनल वर्क करना है तो वहाँ पे आप माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। असाइनमेंट बनाना है, फिल्म देखनी है, जो आप देखते हैं फिल्म देखनी है, और कुछ देखना है, सीरियल देखना है, ये सब देखने का काम तो आपका है ही। आप कंप्यूटर यूज़ क्यों करते हैं, आप कंप्यूटर गाने सुनने के लिए, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो कि पेंटिंग वेंटिंग कर लेते हैं, सिर्फ टाइम पास, क्या गेम खेला, गाने सुना, दैट्स ऑफ, शट डाउन द सिस्टम। सिर्फ इतना वर्क होता है आपको कंप्यूटर का। तो ये काम करने के लिए आप माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, ना कि सुपर कंप्यूटर यहाँ पर लेके आएंगे। सुपर कंप्यूटर इसके लिए नहीं बना है। सुपर कंप्यूटर किस लिए बना है वो आपको बता चुका हूँ। तो ये सब था आपके अकॉर्डिंग टू साइज में। यहाँ पे जो मैंने बताया था कि हम कंप्यूटर से आपको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। 5 टाइप से कंप्यूटर होते हैं, मैंने 5 टाइप से कंप्यूटर आपको बता दिए हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आगे अब देखते हैं आज आपके लिए क्या है। ये है आपका माइक्रो कंप्यूटर, जैसे मैंने बताया था, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल सिस्टम, लैपटॉप, जॉब, सब वर्क ऑफिस और वॉचिंग मूवी, असाइनमेंट बनाने के लिए ये सब आपका माइक्रो कंप्यूटर यूज हो जाते हैं। दिस इज माइक्रो कंप्यूटर। ओके, नाउ आपको कंप्यूटर्स के टैब समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे। अब इतनी सारी बात कर ली, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। कौन सा कंप्यूटर पहले आया था, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा बाद में आया था, अब लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि कमेंट्स आ जाती है कि आप बहुत ज़्यादा लेंथ वीडियो की पड़ जाती है, तो उससे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं होते। लेकिन आपको फिर कहता हूँ, जितना ज़्यादा लंबी वीडियो होगी उतना ही कंटेंट आपको जानने को मिलेगा। 1 मिनट की वीडियो में सिर्फ आप उसको रट्टा मार के एग्ज़ाम में लिख कर पास हो सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको पास कराने के लिए, रट्टा मारने के लिए नहीं आया हूँ। आप तक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझाने के लिए और आपको लाइफ टाइम याद रखने के लिए, और कोई प्रॉब्लम ना हो, और अच्छे से आप टेक्निकली चीज़ सीख जाएं। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर ये आपके लिए सीरीज बनाई गई है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमारी जीमेल आईडी computersciencebharat@gmail.com को भी मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको आपका जो क्वेरी होगी उसका रेस्पॉन्स आपको जल्दी ही मिल जाएगा। सो CS भारत में आपका आने के लिए धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू ऑल।